हेलो गाइस, आज मैं आपको 12th सॉल्यूशन चैप्टर की मूल प्रवाच हेडिंग बताऊंगी कि मूल प्रवाच क्या है और मूल प्रवाच कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, मूल प्रवाच को हम मूल अंश भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मूल अंश, अथवा मूल भिन्न भी बोलते हैं। मूल भिन्न कभी कभी पेपर में लिख के आ जाता है कि मूल भिन्न निकालो। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये मूल भिन्न क्या है, ये मूल अंश क्या है। मूल प्रवाच को ही मूल अंश बोलते हैं और मूल भिन्न बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे मूल फ्रैक्शन। ओके, मूल मतलब मात्रक, मतलब यूनिट। पदार्थ को मापने की यूनिट। ओके, पदार्थ, मूल को मात्रक बोलते हैं। पदार्थ को मापने की यूनिट। ठीक है, ये लिखा है, पदार्थ को मापने की यूनिट। मूल मतलब मात्रक। एक मूल में कितने मोल होते हैं? 6.022 गुणे 10 की पावर 23, मतलब 23। 6.022 गुणे 10 की घात -23 मोल होते हैं। ओके, अब आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे कि ए का मूल अंश निकालो, तो आप ए का मूल अंश कैसे निकालोगे? ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम एक बाउल बना ले रहे हैं। ठीक है, इसमें सपोज जल है, मतलब H2O। इसको हम Na मान ले रहे हैं, इसको हम Nb मान ले रहे हैं। मतलब ये विलेय और ये विलायक। विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक होती है। इसको हमने Na मान लिया, इसको हमने Na भी मान लिया। ये Na हो गया, ये Nb हो गया। ठीक है, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। विलेय प्लस विलायक मिलाओगे तो क्या बनेगा? बराबर विलयन, मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। कुल विलयन कितना होगा? कुल विलयन बराबर होगा Na प्लस Nb। ये देखिए, Na प्लस Nb। अगर यहाँ पे Nc होता तो यहाँ पे Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाता। यहाँ पे हमने खाली Na और प्लस Nb पूछा है तो हमने Na प्लस Nb लिख दिया। ठीक है, तो हमें A का मूल अंश निकालना है। A का मूल अंश कैसे निकालेंगे? हमने इसको XA मान लिया। A लिखा है Na, हमने इसको X मान लिया। X बराबर Na बटा Na प्लस Nb। ये हो गई पहली समीकरण। ठीक है, हमने इसको Na प्लस Nb मान लिया। Na ये था, Na बटा Na प्लस Nb। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमने B का मूल अंश निकालना है। यहाँ पे Nb पूछा है, Na का हो गया, अब Nb पूछा है तो हमने लिख दिया B का मूल अंश। ठीक है, तो हम यहाँ पे X, यहाँ पे A नहीं मानेंगे, अब यहाँ पे मानेंगे XB बराबर, जैसे यहाँ पे XA था तो यहाँ पे Na हो गया, यहाँ पे XB है तो यहाँ पे NV हो जाएगा। NV बटा Na प्लस Nv। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ पे XC पूछता है कि Na प्लस Nv प्लस Nc निकालिए, तो आपको यहाँ पे Na प्लस Nv प्लस Nc निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको C का मूल अंश लिख के XC बराबर Nc बटा Na प्लस Nv लिख दीजिएगा। ओके, ऐसे ही निकलते हैं मूल अंश। तो अब उसके बाद क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो XA, ठीक है, XA प्लस XB बराबर Na बटा
Na प्लस Nv, ठीक है, प्लस Nv बटा Na प्लस Nv, ठीक है। अब इसको Na प्लस Nv बटा Na प्लस Nv, ठीक है। यहाँ पे हमने Na बटा Na प्लस बी, ए का मोल अंश लिख दिया और बी का मोल अंश लिख दिया, ठीक है। इसको XA प्लस XB मान लिया, Na प्लस Nv, Na प्लस Nv, ठीक है, बराबर XA प्लस XB बराबर 1। इसका मोल प्रभाज 1 आएगा। मोल प्रभाज में हमेशा 1 ही डिजिट आती है, इसमें 2 या 3 या 4 डिजिट नहीं आती है, इसमें 1 ही डिजिट आती है, ठीक है। तो ऐसे मोल प्रभाज निकलते हैं। और अगर यहाँ पे जैसे ए का मोल है, बी का मोल है, अगर आपसे कोई पूछ ले सी का मोल निकाल लो या डी का मोल निकालो, तो उसमें भी ऐसे ही होगा, डिजिट जुड़ जाएगी और ऐसे ही सी या डी का मोल निकल आएगा। थैंक यू।